हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 6 इकाई 1 हमारा समुदाय, और इकाई 1 में अध्याय 1 में दिया है मिलकर साथ रहना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, दिए गए चित्र में परिवहन के कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आंसर में करना है साइकिल और कार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा है, दिए गए चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या इस खेल को अकेले खेला जा सकता है। तो आपको आंसर में करना है फुटबॉल। फुटबॉल नहीं, इस खेल को अकेले नहीं खेला जा सकता है। और तीसरे में है, चित्र में दिखाई दे रहे जीव जंतुओं में से कौन से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आपको आंसर में करना है गाय। तो आप इस तरह से अभ्यास क्रमांक 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में आपका पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के बाद चंदन अपने मित्रों के साथ क्या करता है। तो आपको उत्तर में करना है, वह मित्रों के साथ कबड्डी और अन्य खेल खेलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में आप विद्यालय से आने के पश्चात अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं। तो आपको आंसर में करना है खेलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में आपको पूछा है, दिए गए स्थान पर अपने विद्यालय के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए अपने विद्यालय का आपको इस तरह से चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पे ये बादल है और ये आपका स्कूल, और यहाँ पे आपको लिखना है विद्यालय। यहाँ पे आपको झंडा बनाना है और यहाँ पे इस तरह से आपको फूल बना लेने हैं। तो आप इस तरह से अच्छे से देख के आप विद्यालय के चित्र बना लीजिएगा और आपको कलर कर लेना है तो आप कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में आपका पहला क्वेश्चन है, आप अपने दूर के रिश्तेदारों तक अपना संदेश कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आपको आंसर में करना है मोबाइल, पत्र, फ़ोन या ईमेल के माध्यम से। दूसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप मिलकर खेल सकते हैं। देखिए मिलकर खेल सकते हैं ऐसे खेलों का नाम लिखना है आपको। तो पहला है खो खो, फुटबॉल, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी। तो आप इस तरह से खेल के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या कार्य करते हैं। तो देखिए पहला है कक्षा और परिसर की सफाई करते हैं। दूसरा है कचरा कूड़ेदान में डालते हैं। और तीसरा है सभी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप इस तरह से थर्ड के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, दिए गए स्थान पर किसी उद्यान का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए इस तरह से आपको उद्यान का आपको इस तरह से चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पे ये झूला है, पेड़ है, सूर है, फूल है, और यहाँ पे बादल, और यहाँ पे घास फूस। तो इस तरह से आपको चित्र बनाने हैं और आपको कलर कर लेने हैं। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। पहला क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है। आपको आंसर में कहना है, विद्यालय से बच्चों को शिक्षा मिलती है और वे अच्छे नागरिक बनते हैं। चिकित्सालय में बीमारियों का इलाज होता है और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे विद्यालय स्वच्छ रहे। तो आपको उत्तर में करना है, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालेंगे, दीवारों पर नहीं लिखेंगे, पौधा लगाएंगे। तो आप इस तरह से अभ्यास क्रमांक दूसरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गुलाब, गेंदा, कनेर, पीपल, जाम, आम, सदाबहार और गुड़हल। और दूसरे में है, विद्यालय को कौन कौन से अवसरों पर सजाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस, वार्षिक उत्सव और शिक्षक दिवस पर। तीसरा है, आप अपने क्षेत्र में एक साथ मिलकर कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है दीपावली, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, ईद आदि। तो आप इस तरह से अभ्यास क्रमांक 3 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। यहाँ पे आपको जो उत्तर आपका सही है वहाँ पे सही और गलत के निशान लगानी है। देखिए पहले में व्यक्ति और स्थान हमारे समुदाय का हिस्सा होते हैं। तो हाँ, ये आपका सही है, इसलिए राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरे में है, वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है। तो नहीं, वन महोत्सव में वृक्षों को नहीं काटा जाता। तो यहाँ पे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तीसरा है, वन महोत्सव को वृक्षारोपण महोत्सव भी कहा जाता है। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट है आपका
अभ्यास क्रमांक 5वां। पहला क्वेश्चन है, आपकी शाला हरी भरी कैसे होगी? आपको उत्तर में करना है शाला के परिसर में अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर। दूसरा है, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? तो आपको उत्तर में करना है प्रकृति को हरा भरा बनाने और शुद्ध वायु के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में आपका पहला अभ्यास क्रमांक है, दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु एक रंगीन पोस्टर बनाइए। तो देखिए आमंत्रण के लिए आपको एक रंगीन पोस्टर बनाना है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पेड़ का चित्र है और यहाँ पे इस तरह से पौधे हैं और यहाँ पे आपको लिखना है वन महोत्सव, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को खुशहाल बनाएं। और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है 1 से 7 जुलाई 2026, विद्यालय परिवार का आमंत्रण। तो आपको इस तरह से एक पोस्टर बनाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। पहला है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर में करना है 1 से 7 जुलाई तक। और दूसरे में है, पेड़ हमें क्या देते हैं? तो आपको उत्तर में करना है पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको उत्तर में करना है पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना व धरती को हरा भरा बनाना। दूसरा है, आपके अनुसार हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको उत्तर में करना है पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ी, औषधि देते हैं, पर्यावरण की स्वच्छ रखते हैं, जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद देखिए चौथे में आपका पहला क्वेश्चन है, यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है, हम लोगों को पेड़ काटने के नुकसान समझाएंगे, पेड़ ना काटने की सलाह देंगे, वन विभाग को इसकी सूचना देंगे। दूसरा है, विद्यालय या आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण क्यों बढ़ाया जा सकता है? तो आपको उत्तर में करना है आसपास के परिसर में पौधे लगाकर लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रति जागरूक करके। नेक्स्ट है आपका 5वां, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, पानी और बिजली की बचत करेंगे, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए आपका पहला अभ्यास क्रमांक है, आपके क्षेत्र में साफ सफाई का काम कौन करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है सफाई कर्मी। तीसरा है, बिजली की मरम्मत कौन करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है इलेक्ट्रीशियन। और तीसरे में है, बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करते हैं? तो आपको आंसर में करना है डॉक्टर। फिर देखिए दूसरे में आपका पहला क्वेश्चन है, हमें सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं? तो आपको आंसर में करना है पुलिस। माली क्या काम करते हैं? तो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। डॉक्टर हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो डॉक्टर हमारे रोगों का उपचार करते हैं। और चौथे में है, हमें विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? तो आपको आंसर में करना है शिक्षक। आप इस तरह से दूसरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अगर माली पेड़ पौधे की देखभाल ना करे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और उनकी संख्या कम हो जाएगी, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और प्रदूषण बढ़ेगा, वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, पक्षियों और छोटे जीवों के आवास नष्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरह से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम पर ना आए तो क्या क्या समस्याएं होगी? तो आपको उत्तर में करना है क्षेत्र में गंदगी फैल जाएगी, दुर्गंध आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों को अस्वच्छ वातावरण का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अगर आप अपने क्षेत्र में छोटे माली होते तो आप क्या क्या करते? तो आपको उत्तर में करना है नए पेड़ पौधे लगाते, पौधों को नियमित पानी देते, समय समय पर पौधों के खरपतवार घटाते और खाद डालते, आसपास हरियाली और स्वच्छता बनाए रखते। आप इस तरह से चौथे के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 5वां, वृक्ष के संरक्षण के लिए एक नारा स्लोगन लिखिए। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको एक स्लोगन लिखना है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। और यहाँ पे आपको पेड़ का चित्र बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है, हर घर का सही सपना, हरा भरा हो देश अपना। तो आपको इस तरह से पाँचों के आंसर में करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है और क्यों? आपको उत्तर में करना है मुझे चित्रकारी करना और संगीत सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमारे मन को सुखद अनुभव मिलता है। दूसरे में देखिए
मिस्त्री क्या कार्य करता है? तो आपको उत्तर में करना है मिस्त्री ईंट और सीमेंट से दीवारों का निर्माण व मरम्मत करते हैं और भवन बनाते हैं। तीसरे में बिजली मिस्त्री हमारी सहायता कैसे करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है बिजली मिस्त्री सुचारू बिजली की व्यवस्था, तारों की फिटिंग, उपकरणों की मरम्मत और सुरक्षा जांच का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है ईंट और सीमेंट से घर का निर्माण किया जाता है और दूसरे में है झाड़ू का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है। तीसरे में दीवार की मरम्मत करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। और यहाँ पे आपको सही गलत का निशान लगाना है। मिस्त्री खेतों में काम करता है? तो नहीं, मिस्त्री खेतों में काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। और दूसरे में दर्जी कपड़ों की सफाई सिलाई करता है? तो हाँ। और तीसरे में बिजली मिस्त्री तार और औजारों का उपयोग करता है? तो हाँ, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद देखिए चौथे में है व्यक्तियों का उसकी वस्तु या उपकरण से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे मिस्त्री है, तो मिस्त्री क्या काम करता है? कन्नी और रैंधा, और फूल बेचने वाला फूल सुविधा का, और सफाई कर्मी झाड़ू टोकरी, और बिजली मिस्त्री प्लास पेचकश पाना। इसके बाद देखिए पाँचवें में है आप अपने विद्यालय के बगीचे की देखभाल कैसे करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है हम पेड़ पौधे के आसपास सफाई करते हैं, पौधों में नियमित पानी डालते हैं। और दूसरा है कोई भी 2 व्यवसायों के नाम और उनमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बिजली मिस्त्री प्लास पेचकस पाना, और मिस्त्री में है कन्नी रैंधा। तो आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका छठवा में है वे कौन सा काम करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है वे किसान हैं। दूसरा है वे कौन से औजार या उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है हल, फावड़ा, खेती, रोटावेटर, सीड ड्रिल, वाटर पंप। तीसरे में है आपको उनको अपने कार्य या व्यवसाय में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो आपको उत्तर में करना है मौसम का बदलाव, महंगे बीज और उर्वरक, पानी की कमी, उपज का सही दाम न मिलना। तो प्यारे बच्चों आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक पहले में पूछा है वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर में करना है 1 से 7 जुलाई। और दूसरे में बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है? तो आपको आंसर में करना है डॉक्टर। नेक्स्ट है आपका दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेड़ हमें फल देते हैं और दीवार की मरम्मत करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। आप इस तरह से करिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है? तो नहीं, तो ये आपका गलत है। बिजली मिस्त्री तार और औजार का उपयोग करता है? तो हाँ करता है। इसके बाद देखिए चौथे में है 1-2 खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। तो आपको लिखना है कबड्डी, लुका छिपी। दूसरा क्वेश्चन है अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम पर ना आए तो क्या क्या समस्याएं होंगी? तो आपको आंसर में करना है क्षेत्र में गंदगी फैल जाएगी, दुर्गंध आएगी, बीमारियां बढ़ेगी और लोगों को अस्वच्छ वातावरण का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5वां वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको उत्तर में करना है पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना व धरती को हरा भरा बनाना। आपके क्षेत्र में विद्यालय एवं चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है? तो आपको उत्तर में करना है विद्यालय में बच्चों को शिक्षा मिलती है और वे अच्छे नागरिक बनते हैं। चिकित्सालय में बीमारियों का इलाज होता है और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हो तो आप क्या करेंगे? आपको उत्तर में करना है हम लोगों को पेड़ काटने के नुकसान समझाएंगे, पेड़ न काटने की सलाह देंगे, वन विभाग को इसकी सूचना देंगे। नेक्स्ट है आपका 6वां दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने हेतु रंगीन पोस्टर बनाइए। तो देखिए आपको इस तरह से आपको रंगीन पोस्टर बनाने हैं, तो आप इस तरह से देख के बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। और चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।